8 मई 2024 के दिन एसआरएच वर्सेस एलएसजी के मैच के बाद वायरल हुए इन वीडियोस में एलएसजी ओनर संजीव गोयनका अपने ही टीम के कैप्टन केएल राहुल के साथ काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बात करते दिखे। ये क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होते ही नेटिजन्स ने संजीव गोयनका को काफ़ी बुरी तरह से ट्रोल किया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी संजीव गोयनका को इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया और ये न्यूज़ भी ट्रेंड होने लगी कि केएल राहुल को बचे हुए 2 मैचेस के लिए कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा और अगले साल होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिटेन भी नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके 2 दिन बाद टीम के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि राहुल ही आने वाले मैचेस में टीम की कैप्टनसी करेंगे। 14 मई के दिन संजीव गोयनका ने अपने घर पर केएल राहुल के लिए एक डिनर होस्ट किया, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट और राहुल के बीच किसी भी तरह की रिफ्ट या फिर डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश नहीं बची। लेकिन इन सभी एक्टिविटीज़ के बीच कई लोगों ने नोटिस नहीं किया कि एसआरएच वर्सेस जीटी के मैच में राहुल ने 33 बॉल्स में 87 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 29 रन्स बनाए और शायद यही मोस्ट प्रोबेबल रीज़न था कि संजीव गोयनका उनसे नाराज़ दिखे। और अगर यही रीज़न था तो उनकी नाराज़गी पूरी तरह से जायज़ थी। प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए एलएसजी को ये मैच जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। टॉस जीतकर एलएसजी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शुरुआत से ही राहुल ने डिफेंसिव अप्रोच दिखाई और पावर प्ले के खत्म होने तक लखनऊ का स्कोर केवल 29 रन्स था। लखनऊ के 166 रन्स के टारगेट को एसआरएच के ओपनर्स ने केवल 9.4 ओवर्स में ही अचीव कर लिया और 10 विकेट से मैच जीता। इस हार की वजह से एलएसजी के प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के चांसेस काफ़ी कम रह गए। इसके बाद बचे हुए 2 मैचेस में से लखनऊ ने सिर्फ 1 जीता और फाइनल 4 में अपनी जगह नहीं बना पाए। 2024 आईपीएल में केएल राहुल ने 14 मैचेस में 520 रन्स बनाए हैं और इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 136 की रही है, जिसे काफ़ी डिसेंट माना जा सकता है। इस सीज़न उन्होंने 4 मैचेस में 50 से ज़्यादा रन्स बनाए, जिसमें सीएसके के खिलाफ आई 82 रन्स की मैच विनिंग पारी शामिल है। लेकिन इसके अलावा बाकी की 3 हाफ सेंचुरीज लूजिंग कॉज में आई हैं। कई इंपॉर्टेंट मैचेस में जब अग्रेसिव बैटिंग की ज़रूरत थी वहाँ राहुल काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले। केकेआर के अगेंस्ट मैच में जहाँ एलएसजी 236 रन्स के टारगेट को चेज कर रही थी, राहुल ने 21 बॉल्स में 119 की स्ट्राइक रेट से केवल 25 रन्स बनाए। मुंबई के खिलाफ सीजन के आखिरी मैच में वानखेड़े की फ्लैट पिच पे राहुल ने 41 बॉल्स में 55 रन्स बनाए। आईपीएल 2023 में वे इंजरी की वजह से केवल 9 मैचेस खेल पाए, जिसमें उन्होंने 113 की स्ट्राइक रेट से 274 रन्स बनाए। बैंगलोर के अगेंस्ट लखनऊ को 213 रन्स का टारगेट मिला तो राहुल 20 बॉल्स में 18 रन्स बनाकर आउट हो गए। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 136 रन्स की चेज में आखिरी ओवर तक क्रीज पर बने रहने के बावजूद भी वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर मैच में 208 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए 58 बॉल्स में 79 रन्स बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये मैच 14 रन से हारा। पिछले 2 सीजन्स में उनकी स्ट्राइक रेट को बाकी इंडियन ओपनर्स के साथ कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग पिछले 3 आईपीएल सीजन्स में केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 15 लीडिंग रन स्कोरर्स में सबसे कम है। और ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि टी20 इंटरनेशनल्स में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग रही है। उन्होंने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2022 वर्ल्ड कप के दौरान खेला और इस टूर्नामेंट में उन्होंने 6 मैचेस में केवल 128 रन बनाए और उनकी स्ट्राइक रेट भी केवल 121 की रही। 2020 में केएल राहुल को किंग्स 11 पंजाब का कैप्टन बनाया गया और ये पहली बार था जब वे किसी टीम की कैप्टनसी कर रहे थे और इसी सीजन से उनकी स्ट्राइक रेट एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट रही है। 2020 में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी कंजर्वेटिव अप्रोच को कैप्टनसी से लिंक करते हुए कहा कि एज ए लीडर वे अपनी टीम की हार और जीत की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड मैट्रिक है। वे सिर्फ अपनी टीम की जीत के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना चाहते हैं। 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के जर्सी लॉन्च इवेंट में उन्होंने फिर स्ट्राइक रेट को ओवररेटेड बताते हुए कहा कि अगर आप 140 रन्स के टारगेट को चेज कर रहे हो तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 17 सीजन में उन्होंने एक डिफरेंट स्टेटमेंट दिया। एलएसजी वर्सेस केकेआर के मैच में टॉस टाइम पर उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, ऐसे में पावर प्ले में हाई रिस्क बैटिंग की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ऐसी कई इनिंग्स खेली हैं जिससे वे अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाए। सीजन की शुरुआत में एलएसजी के कोच जस्टिन लैंगर ने केएल राहुल को डिफेंड करते हुए कहा कि वे उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर ज़रा भी चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी ज़्यादा लकी है कि केएल राहुल जैसा प्लेयर उनकी टीम को लीड कर रहा है। 2018 से उनके परफॉर्मेंस को देखा जाए तो एज ए प्लेयर उन्होंने 146 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, लेकिन कैप्टन बनने के बाद 64 मैचेस में उनकी स्ट्राइक रेट केवल 131 की रही है। कैप्टन बनने के बाद टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेकर राहुल अपना नेचुरल गेम खो चुके हैं और उनकी ये डिफेंसिव अप्रोच उनकी टीम के रिजल्ट को पॉजिटिवली अफेक्ट करते नहीं दिख रही। एज एन ओपनिंग बैटर केएल राहुल क्या करने के लिए केपेबल है ये हम सब जानते हैं। आईपीएल 2018 में उन्होंने 14 मैचेस में 158 की स्ट्राइक रेट से 659 रन्स बनाए। आईपीएल 2023 से पहले फास्टेस्ट आईपीएल 50 का रिकॉर्ड केएल राहुल के ही नाम था। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल इन इमेजिनरी चेंज से बहुत जल्द बाहर आएंगे।
और अपने नेचुरल गेम से टीम को मैच जिताएंगे।